हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 आने वाले हैं। इन प्रैक्टिकल एग्जाम की शानदार तैयारी के लिए चाहे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी के लिए क्लासेस रेगुलर में यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ। आज की क्लास ये फर्स्ट रहने वाली है। फर्स्ट क्लास में यहाँ पे देखिए सामने रखे हुए बहुत सारे मेजरिंग टूल्स, यानी कि मापक यंत्र। मापक यंत्र वो होते हैं जो किसी न किसी भौतिक राशि का मापन करके हमें बताते हैं। ठीक है, भौतिक राशि जैसे यहाँ पे जनरली हम वैद्युतिक राशियां जो है वो आईटीआई में हम जनरली पढ़ते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। ठीक है, सभी ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स है वो मेजरिंग टूल्स के बारे में कहीं ना कहीं जो वैद्युतिक मेजरिंग टूल्स है वो ज्यादा रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे देखिए मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। अब फर्स्ट देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये एमीटर है। ठीक है, एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। विद्युत धारा का मापन करने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। और ये स्पेशली देखिए डीसी एमीटर है। आप सभी को पता होगा विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है डीसी दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। तो डीसी धारा का मापन करके हमें बताएगा। ठीक है, तो डीसी का क्या है? ये एमीटर है। ये जो है आप लोग देख पा रहे होंगे ये मिली वोल्ट, एमवी का मतलब है मिली वोल्ट, यानी कि ये विभवांतर का मापन करेगा। और विभवांतर में भी देखिए यहाँ पे सीधी लाइन है, इट मीन्स ये डीसी विभवांतर मिली वोल्ट में, मतलब बहुत ही कम वैल्यू, कम मान का जो वोल्टेज है विभवांतर है उसका मापन करके हमें बताएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है ये आप लोगों का जो है डीसी वोल्टमीटर है। कैसे पता चला यार? सीधी लाइन है, वी लिखा हुआ है, तो डीसी वोल्टमीटर है ये, यानी कि डीसी वोल्टेज का मान जो है वो ज्ञात करके हमें ये बताएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो ये एसी वोल्टमीटर है। ठीक है, एसी का मापन करेगा। एसी में एसी का जो विभवांतर है उसका मापन हमें करके बताएगा। आप सभी को पता होना चाहिए अपने घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो एसी आती है, सेल बैटरी से जो सप्लाई मिलती है वो डीसी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है ना ये है आप लोगों का एम्पियर मीटर। ठीक है, अब एम्पियर मीटर में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा लहराता हुआ, यानी साइनसोइडल वेव जो है, ज्या तरंग जो है, साइन तरंग, उसका यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। इट मीन्स ये एसी धारा मापकर हमें बताएगा। प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका मापन हमें करके ये बताएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीसी और एसी दोनों का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों का मापन करके बताएगा ये। ठीक है, तो ये मेजरिंग टूल्स है। अभी देखिए और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये मिली एम्पियर जो है उसका मापन हमें करके बताएगा। नेक्स्ट देखो आपका जो है वॉट मीटर। वॉट मीटर मतलब जो विद्युत शक्ति का मापन करता है। जैसे मान लो कोई भी लैंप, आपने देखा होगा कि 60 वाट का, 40 वाट की जो ट्यूबलाइट है, ठीक है, वो जो वाटेज है वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मापन करता है। किलोवाट मतलब 1000 वाट। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे इसकी मैक्सिमम जो परास है रेटिंग है वो है 3, यानी कि 3000 जो है 3 केवी, यानी कि 3000 वाट तक का मापन हमें करके बता सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे HZ लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए प्रत्यावर्ती धारा में आवर्ती होती है, दिष्ट धारा की आवर्ती 0 होती है। प्रत्यावर्ती धारा में जो आवर्ती होती है, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स ये आवर्ती मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है। क्या है? फ्रीक्वेंसी मीटर। आगे देखिए गाइज, यहाँ पे 3 जो मेजरिंग टूल्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये तीनों मल्टीमीटर है। तीनों ही क्या है? मल्टीमीटर है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिजाइन के। ठीक है, ये भी मल्टीमीटर है, ये भी मल्टीमीटर है। इसको स्पेशली टोंग टेस्टर बोलते हैं। काम मल्टीमीटर का होता है, बस इसमें एक जो करंट का मेजरमेंट है वो थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। बाकी जो है एक तरीके से मल्टीमीटर का मतलब होता है, मल्टी मतलब बहुत सारी, यानी कि करंट का भी मापन करेगा, वोल्टेज का भी मापन करेगा, प्रतिरोध का भी मापन करता है। इसके अलावा जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उनकी टेस्टिंग भी ये कर देते हैं। ये इसका सिलेक्टर स्विच कहलाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये वैल्यूज है, ये इसकी कौन कौन सा मान यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है यहाँ पे अपना एसी करंट का मापन कर सकता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है प्रतिरोध का मापन कर सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वोल्टेज का मापन कर सकता है, डीसी वोल्टेज। ठीक है, व्हाइट वाला। ये आप देख पा रहे होंगे कि एसी वोल्टेज का मापन कर सकता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे इस साइड जो है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का करंट का मापन कर सकता है। ठीक है, ये लिखा हुआ इट मीन्स ये करंट का मापन कर सकता है। तो ये है आप लोगों का मल्टीमीटर। ठीक है, इसको सिलेक्टर स्विच कहते हैं। जो भी वैल्यू आपको सिलेक्ट करना हो उसके ऊपर सिलेक्ट करके जो है हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए ये जो है आप लोगों का कोस फाई लिखा हुआ है। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो पावर फैक्टर होता है ना, शक्ति गुणांक, ठीक है, वो कोस फाई के द्वारा निरूपित किया जाता है, कोस फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये एक तरीके से पावर फैक्टर मीटर है। क्या है ये? पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक जो है उसको मापने वाला मीटर है। ठीक है,
हाँ, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है ये आप लोगों का एनर्जी मीटर है, ठीक है। एनर्जी मीटर मतलब अपने घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बिजली का जो बिल आता है वो इसी से आता है, इसके द्वारा ही कैलकुलेट किया जाता है। सिंगल फेज वाला है, इसमें आप लोग देखोगे ना गौर से, अगर आप लोग देखोगे तो इसमें जो है दो ये इनपुट साइड है यानी फेज और न्यूट्रल, ठीक है। दो इनपुट साइड है और दो जो है आउटपुट साइड है। फेज न्यूट्रल इनसाइड होगा और फेज न्यूट्रल जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और तो ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है जो वैद्युतिक ऊर्जा का मापन करता है, राइट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का, ये है आप लोगों का माइक्रोमीटर। इसके बारे में आपको पता ही होगा, कोई भी तार है उसकी मोटाई वगैरह या बहुत ही अल्प दूरी हो ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है देखो आप लोगों का, ये है ट्राई स्क्वायर, जिसे हम बुनिया भी कहते हैं, ठीक है। ट्राई स्क्वायर से एक्चुअली में ये तो स्टील रूल के जैसा ही काम करता है एक तरीके से, बाकी इससे जो है बिल्कुल तीक्ष्ण मोड़ या जो 90 डिग्री है उसकी फिनिशिंग को जांचने के लिए जो है हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्राई स्क्वायर। इसके अलावा देखिए जो है एक स्टैंडर्ड वायर गेज भी होता है। वो स्टैंडर्ड वायर गेज जो है उसके द्वारा जो है हम तार की जो व्यास है, मोटाई है, उसको हम ज्ञात करते हैं। उसकी जो इमेज है स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही होगी, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो ये कुछ मेजरिंग टूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी, दोनों से ही जो है इनके बारे में कहीं ना कहीं आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो आप लोग जो है इन टूल्स के बारे में परिचय जरूर जो है रखें। तो फिलहाल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम की रेगुलर तैयारी के लिए जो है यहीं पे क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।